साईं मंदिर, जहां पर 26 फरवरी को चोरी हुई। कितने लोग थे, आखिर वो घुसे कैसे, अभी तक पुलिस पता नहीं कर। मारा ये एक बार यहाँ मारा ऐसे जोश डरते में, तो उसके बाद फिर मेरे सिर को फिर उठा के अब ऐसे जमीन में ऐसे दबा दिया था पूरा। ना आज तक मीडिया के सामने सीसीटीवी फुटेज दिखाया, ना ये पता चला कि आसपास के थे, लोकल थे कि कहाँ के थे। और 1 महीना बीत चुका है कि तो हम साईं मंदिर भी गए हुए थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें ये कहा गया कि जांच चल रही है। ताले वगैरह जो हैं ये टूटे हुए हैं और जो क्षतिग्रस्त चीज़ें हैं तमाम वो सारी सचिन दिखा रहे हैं। लकड़ी के दरवाजे जो हैं। बार बार एक कमेंट रिपीट हो रहा था, वो ये था कि भिलाई का सबसे जाना माना मंदिर सेक्टर 6 एजुकेशन हब भिलाई में आजकल क्या चल रहा है। कहीं कटरबाजी चल रही है, कहीं पत्थरबाजी चल रही है। गोलियां चलती थी लेकिन बहुत कम, रेयर, लेकिन बाकी सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। टाउनशिप में बहुत कम थी, लेकिन टाउनशिप में भी अब सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। एक घटना जिसके बारे में जिक्र करते हुए बीते दिनों हमने एक रिपोर्ट तैयार की। वो रिपोर्ट अपलोड हुई तो काफ़ी लोगों ने देखा। देखने के बाद बहुत लोगों के कमेंट्स आए हैं, मैसेज आए हैं अलग से कि हमारे साथ भी इस तरह की घटना हुई है। चूँकि हमने उसमें ये कहा था कि अगर आपके साथ भी ये स्थिति परिस्थिति हुई है तो आप बिल्कुल, केपी न्यूज़ आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। आप जब चाहें तब वहाँ पर आ करके और अपनी बात रख सकते हैं। इसके बाद लगातार लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं। कमेंट में एक अनोखी चीज़ आई, बार बार एक कमेंट रिपीट हो रहा था। वो ये था कि भिलाई का सबसे जाना माना मंदिर सेक्टर 6 साईं मंदिर, जहां पर 26 फरवरी को चोरी होती है। चोरी कहूं या यूं कहूं कि ऐसी लूट जहां पर कुछ लोग मुंह बांध करके मंदिर में कूदते हैं और कूदने के बाद जो चांदी के कुछ आभूषण रखे हुए थे उसको लेकर के वो फरार हो जाते हैं। साईं मंदिर एक ऐसा मंदिर है भिलाई का जहां पर चारों तरफ कैमरा है। भक्त भी आते हैं तो भक्त भी कोई चप्पल चोरी करके भी ले जाए तो भी वहां पर पूरी निगरानी रहती है, इतनी व्यवस्था रहती है। ऐसे में इतने हाईटेक मंदिर के बीचों बीच अचानक से भगवान के पास से, साईं बाबा के पास से, मूर्त के पास से आभूषण कहाँ चले गए, कौन ले गया, कौन है आरोपी, कितने लोग थे, आखिर वो घुसे कैसे, अभी तक पुलिस पता नहीं कर पाई। और यही सवाल खड़ा हो रहा था और बार बार भिलाई पूछ रहा था। तो हमने भी सोचा कि जब पूछता है भिलाई तो जवाब देने के लिए कौन आएगा। सवाल बार बार यही आ रहा है कि आखिर उस दिन जो ये सारी घटना हुई थी उसको लेकर के, क्योंकि घटना बहुत कॉमन नहीं थी। घटना यूं भी थी कि वहाँ पर जो गार्ड थे उनको मारा गया था। मारने के बाद जब वो निढाल हो गए, बेहोश हो गए, तब उन्हें एक तरफ किनारे फेंक दिया गया और उसके बाद वो लोग अपने पूरा काम करते रहे। ना आज तक मीडिया के सामने सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया, ना ये पता चला कि आसपास के थे, लोकल थे कि कहाँ के थे। और 1 महीना बीत चुका है। 1 महीना एक बहुत बड़ा टाइम होता है अगर देखा जाए कि एक जाने माने मंदिर में इस तरह की चोरियां होती हैं तो पुलिस को 1 महीना लग जा रहा है उसको पता करने में, जबकि बेसिक पुलिसिंग हो रही है। गनियारी जैसे हत्याकांड को लेकर के बेसिक पुलिसिंग से उनके आरोपियों को पकड़ा गया, पुलिस ने वो सारी चीज़ें दिखाई थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो बेसिक पुलिसिंग से पकड़ी गई। लेकिन यहाँ पे आखिर क्या हुआ, खुद जो दुर्ग जिले के कप्तान हैं वो खुद आए थे, टीआई आए हुए थे, जो आला अधिकारी हैं वो आए हुए थे, पूछ परख लगातार चल रही थी, लगातार अपडेट के लिए भी लोग जा रहे थे कि भाई क्या हुआ है। मंदिर प्रांगण में हम भी गए हुए थे और उस दिन जो भी कवरेज थी वो भी हमने तफ्तीश से लोगों तक पहुंचाई थी, दिखाई थी कि उस दिन ये घटना हुई थी। हमें लगा था कि 1 हफ्ते के भीतर तो पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन नहीं। 1 हफ्ता बीतते बीतते 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 24 दिन हो गए, 30 दिन पूरे कंप्लीट हो गए, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई खोज खबर नहीं है। हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो हम साईं मंदिर भी गए हुए थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें ये कहा गया कि जांच चल रही है। अरे कौन सी ऐसी जांच चल रही है कि 7 से 8 10 लोग अचानक घुसते हैं मुंह बांध करके और ऐसे मारने पीटने लग जाते हैं गार्ड को और उसके बाद चोरी करके चले जाते हैं। खुदा ना खास्ता ये हो कि किसी के घर में इस तरह की डकैती हो जाए, 7-8 लोग मुंह बांध करके चले जाएं और इस तरह की चोरी कर लें और इस तरह की घटना को अंजाम दे दे, तो क्या होगा। मतलब उस समय ऐसा भी हो सकता था कि जिस गार्ड को मारा गया वो चूंकि बहुत बुजुर्ग थे, उनसे हमने बातचीत की थी, वो बातचीत का अंश भी मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। फिर आँख बंद कर पूरा, उसके बाद में छटपटाया, फिर हाथ बांध दिया, उसके बाद फिर पैर में बांध दिया, नीचे कुर्सी से गिर गया मैं। उसके बाद फिर ना
पटक दिया उठा के मेरे 3 बार ज़मीन में मेरे को, बेहोश हो गया सर। फिर उसके बाद अंदर ले गए उठा के, फिर सिर को भी पूरा बांध दिया, और एक आदमी सिर में था और एक आदमी मेरे कमर में बैठा हुआ था दबा के, एक आदमी मेरे पीछे था यहाँ। उन्होंने कहा था कि किस तरह से उन्हें मारा गया और वो जब बेहोश हो गए तो वहां से भागे। जो बुजुर्ग थे काफी ज्यादा उनकी उम्र थी। अब मान लीजिए कि कहीं सर पे ऐसी चोट लग जाती और कुछ हो जाता, वो खत्म हो जाती, तो क्या होता। सवाल थोड़ा तीखा है और शब्द भी थोड़े तीखे हैं, लेकिन जाहिर तौर पे ये पूछना भी जरूरी है कि क्या होता अगर इतनी सारी चीजें जो होती हैं और जो बिना कुछ बड़ी घटना हुए निकल जाती हैं, और जिसको हम लोग सोचते हैं कि ठीक है यार चलो कुछ हुआ तो नहीं ना, अगर होता तो क्या होता। दूसरों के साथ होता है तो हमें लगता है कि बड़ी घटना हुई है, अपने परिवार के साथ लगता है तो हम आक्रोश में आ जाते हैं, आक्रोश में कुछ भी कर बैठते हैं, फिर किसी को नहीं देखते कि सामने वाला बड़ा अधिकारी है या छोटा अधिकारी है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे समय में ये सारी घटनाएं जो होती हैं उस पर जल्दी संज्ञान क्यों नहीं आता, और जांच पड़ताल अगर हो भी रही है तो उसकी कुछ तो अपडेट होगी। अब तक कोई अपडेट पुलिस के माध्यम से तो हम तक नहीं पहुंची कि उसके बारे में क्या पता चला, 1-2 लोग भी पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, क्या कारण है। बीते दिनों जो घटना हुई सेक्टर 9 और पंथी चौक के बीच में, उस घटना को लेकर के रिपोर्टिंग की गई। रिपोर्टिंग करने का कारण शायद ये रहा होगा कि हो सकता है उसमें जल्दी जवाब आया, जल्दी उसमें हल निकला, जल्दी उसमें आरोपी भी सामने आए। हालांकि आरोपी नाबालिग है, लेकिन नाबालिगों के लिए क्या कोई ऐसा कानून है, क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं। अगर नाबालिग बोल बोल करके बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्राइम होने दिया जाए तो भी शहर खराब हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सामाजिक संगठन जब अपने अपने प्रिय नेता के लिए रैलियां निकालता है और जब बीच चौक चौराहों पर पुतले दहन करता है, तो उसी समाज के उन्हीं लोगों को, उन्हीं नेताओं को, उन्हीं छोटे नेताओं को या बड़े नेताओं को इकट्ठा होकर के एक जगह पर बैठना चाहिए कि शहर हमारा किधर जा रहा है। उस पर भी एक चर्चा होनी चाहिए और ये चर्चा बहुत ज़रूरी है। ये सवाल बहुत ज़रूरी थे क्योंकि लगातार लोग हमें कमेंट कर रहे थे। हम जिस जिस जगह जाते थे तो लगातार हमसे लोग पूछते थे। तो लगातार वो तस्वीरें भी मैं दिखा रहा हूँ जो उस दिन रिपोर्टिंग में हमने वो वहाँ पर जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट की थी। तो अभी तक फिलहाल किसी तरह का जवाब मिला नहीं है और इसी जवाब के लिए मैंने ये खबर रिकॉर्ड की है। उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर कोई अपडेट आए। जल्द से जल्द तो नहीं बोल सकते, खबर बनाने के बाद जल्द से जल्द, क्योंकि मामला तो 1 महीने पुराना हो चुका है। तो कहीं ठंडे बस्ते में ना चला जाए, इसलिए बीच बीच में हम अलख जगाने के लिए आते रहेंगे। शुक्रिया।